8वीं की कक्षा में एक विशिष्ट कक्षा है जहां पत्र लेखन की चर्चा होगी। तो पत्र लेखन में हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लेखक और पाठक के बीच यह संबंध बनाता है। लेखक और पाठक के बीच समीपता का अनुभव कराता है क्या? तो पत्र कराता है। हालांकि यह डिजिटल इंडिया का जमाना है जहां व्हाट्सएप के द्वारा हम अपनी बातों को संप्रेषित कर सकते हैं दूसरे के पास, या ईमेल के जरिए किसी भी बात को हम बता सकते हैं। तो पर अस्थायी प्रभाव क्या छोड़ता है? लिखित माध्यम। तो वह लिखित माध्यम ही है जो पत्र लेखन है। पत्र लेखन परीक्षा में भी आते हैं। तो परीक्षा में जब प्रश्न आएगा पत्र लेखन के लिए, सीबीएसई ने इसे स्पष्ट कहा है कि पत्र लेखन अगर परीक्षा में आता है तो वहां ना ही हम अपना नाम लिखेंगे, ना ही कक्षा लिखेंगे, ना ही खंड लिखेंगे। वहां उसका एक फॉर्मेट अलग है जो मैं उस पर चर्चा करूंगी जब मैं बताऊंगी आपको कि पत्र का फॉर्मेट क्या है। आज की कक्षा में आप सिर्फ जानेंगे कि पत्र लेखन है क्या, कैसे यह एक रोचक कला है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसके अंग कौन कौन से हैं। उसके बाद दूसरी कक्षा जो होगी वहां मैं पत्र लेखन का फॉर्मेट बताऊंगी। तो मैंने कहा कि पत्र एक रोचक कला है। पत्र लिखने के लिए हमें बहुत सारी बातों को मन में रखना पड़ता है, उस मन को व्यक्त करना पड़ता है। तो अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में आज भी आपने देखा होगा कि पत्र सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण मनोरम साधन है। मनोरम साधन इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं पत्र लिखती हूं तो अपने मन के भाव को वहां उद्गार व्यक्त करती हूं। इससे क्या फायदा है कि आत्मीयता आपके स्पष्ट दिखाई देती है जहां आप पत्र लिख रहे हो। लेकिन ये पत्र लिखने के लिए किसे हमें क्या लिखना है, ये बातें मैं बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ पत्र के बारे में बता रही हूं कि लेखक और पाठक दोनों के बीच समीपता का अनुभव पत्र कराता है। यह लिखित भाषा का उद्देश्य है, लिखित भाषा का सशक्त माध्यम है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र को का पर्याय अगर जाएंगे तो पाती, चिट्ठी, पत्ता, ये सारे इसके पर्याय होंगे। तो पत्र लिखने के लिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में कबूतरों के द्वारा पत्र भेजे जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ। कबूतर के बाद हरकारा आया। हरकारा जो आवाज लगा करके जाता था और एक जगह से दूसरी जगह पत्रों को पहुंचाता था। उस समय चिट्ठियां, डाकखाने नहीं थे भेजने के लिए। तो ये धीरे धीरे, ये कई सौ साल पूर्व की यह बात है। कबूतर पाती पहुंचाते थे, चिट्ठियों को पहुंचाते थे, फिर हरकारा, फिर धीरे धीरे व्यवस्था बदली और आज डाक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां अगर आप उनकी सुव्यवस्था के द्वारा ही यह कार्य आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, दूर दराज देशों में भी बैठे लोगों को प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, आपने कई सारी बातें पढ़ी होगी कि बहुत सारे लोग लाहौल स्पीति और वहां के पहाड़ी इलाकों में लोग कई कई दिनों तक डाकिये का इंतजार करते हैं, क्योंकि वहां उनसे मनी ऑर्डर आता था, वहां उनके पत्र आते थे। वहां यह सुविधा नहीं थी कि हम नेट के जरिए सारी बातें कर सके। तो पत्र जो है वह लिखने के लिए क्या होता है, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफा, जो आप बाहर विदेशों में पत्र भेजते हैं वो पत्र। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन उसकी एक कला है, उसको लिखने का एक तरीका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्तित्व का प्रभाव पाठक पर पड़ता है जब आप पत्र लिखते हैं। इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि दूसरों का दिल अगर हमें जीतना है तो हम पत्र कैसे लिखें, हमारी मैत्री जो बढ़ी है, दोस्ती जो बढ़ी है पत्र के द्वारा, वो कैसे बढ़ा रहे, समाज वालों को कैसे वो मंत्रमुग्ध करे। तो इन सभी बातों को लेकर पत्र लेखन के बारे में मैं बताऊंगी कि यह एक कला कैसी है, इसकी कला से क्या क्या परिपक्वता, किन किन बातों की परिपक्वता होनी चाहिए, विचारों की विशालता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण होना अत्यावश्यक है।
हमें भाषा पर नियंत्रण होना आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हमारी भाषा हमेशा विनम्र होनी चाहिए। किसी भी तरह का पत्र लिखे वहाँ विनम्रता का भाव होना चाहिए। विनम्रता यह इम्पोर्टेंट है, चाहे वह ऑफिशियल लिख रहे हो या अनऑफिशियल लिख रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें तो पत्र से संबंधित हो गई। अब मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कहा कि किन किन बातों की चर्चा होगी इसमें। पत्र किसे कहते हैं, पत्र क्या है वो आप जान गए। विशेषताएं, महत्व, विशेषताएं, महत्व पत्र का क्या है, प्रकार, इसके अंग और पत्र के अंग, और अंत में मैं बताऊंगी कि औपचारिक अनौपचारिक पत्र जो हैं इसके दो, वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से पत्र आते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। विशेषताएं, पत्र क्या है ये जान गए कि पत्र यह एक रोचक कला है जहां अपने मन के भावों को हम लिख करके प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आऊंगी मैं विशेषताओं पर। विशेषता क्या क्या है, इसकी विशेषता, पत्र की विशेषता क्या क्या है। तो आपने जाना है निबंध लेखन में, अनुच्छेद लेखन में कि सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रभावोत्पादकता, आकर्षकता, उद्देश्यपूर्णता, शिष्टता, चिन्हांकन इत्यादि चीजें वहां भी होनी चाहिए। सेम बात यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ हम विशेषताएं क्या क्या है कि स्थान एवं तिथि सही स्थान पर लिखे हो। अगर पत्र लिख रहे हैं इस साइड से, इस तरह के आपके A3 शीट होते हैं, वहां हम हाशिए को छोड़ करके इस तरह से हाशिए को बनाते हैं और तब किसी पत्र को लिखते हैं। अगर सादे पेपर पर, प्लेन पेपर पर पत्र लिखना है तो, अगर अंतर्देशीय लिफाफ या पोस्ट कार्ड पर लिखते हैं तो उसकी बात अलग है। ठीक है, जब हम औपचारिक लिखेंगे तो इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, इसका हाशिया बना करके इस तरह से पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले स्थान व तिथि, अगर यहाँ हमें पत्र लिखना है इस तरह, तो यहाँ दाईं ओर यहाँ पर इसका एड्रेस लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले स्थान व तिथि। दूसरी बात और आएगी कि सरलता होनी चाहिए। सरलता इन द सेंस कि कठिन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। साहित्यिक भाषा का ये नहीं कि मैं बहुत जानती हूँ, बहुत अच्छी हिंदी है, बहुत भाषिक शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो साहित्यिक भाषा का अगर बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगिएगा अपने पत्र में तो आपका पत्र नीरस हो जाएगा। तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग न हो, थोड़ा बहुत चल सकता है, पर हमें लच्छेदार हिंदी देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रयोग न हो, हम सरल, बिल्कुल ही सरल, सिंपल, जो सारे लोगों को बात समझ में आ जाए। संक्षिप्तता, यानी तीसरी बात है कि यहाँ पर हमें अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, अनावश्यक विस्तार न हो बातों का। पत्र अपने आप में पूर्ण हो, अनावश्यक विस्तार न हो। अपने आप में पत्र पूर्ण हो। और जिस तरह से आप जिन जिन बातों को आपको देना है वही बात आप दें। व्यर्थ के शब्दों को उसमें प्रयोग न करें। अनावश्यक हो गया, अनावश्यक विस्तार न हो। चौथी बात इसमें और आएगी कि प्रभावोत्पादकता, आपके पत्र से कितना प्रभाव पड़ रहा है पढ़ने वाले के ऊपर। तो प्रभावोत्पादकता, ये शब्द थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। प्रभाव तो शैली, आपके लिखने की शैली जो है, वो भाषा की शैली, वो पाठक को प्रभावित कर रही है कि नहीं। तो शैली से पाठक प्रभावित हो रहा है कि नहीं, शैली प्रभावपूर्ण हो। ठीक है, दूसरी बात और है कि विचारों की छाप, आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी मन में भाव आ रहे हैं, उसका वर्णन पत्र में हो। तो विचारों का छाप पत्र पर पड़े। किस उद्देश्य से आपने पत्र लिखा है, क्या सोच रहे हैं आप पत्र में। वाक्यों का सही तरह से नियोजन हो, वाक्य नियोजन सही हो, वाक्य नियोजन सही हो।
आगे हम इसमें इस बात का भी प्रयोग करेंगे कि शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, मुहावरों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं तो जो कॉमन मुहावरे हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। यही अच्छी भाषा के गुण हैं, तो वो इन सारी चीजों को हम प्रयोग करेंगे। शब्दों का मधुर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग मधुर हो, कान को बात अच्छी लगे, वही हम प्रभाव छोड़ेगा। आपके लेखन का प्रभाव उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर कितना पड़ा है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात कि आकर्षकता तथा मौलिकता, ये नहीं कि हम पत्र लिखने के लिए वह मौलिकता, पत्र लिखने के लिए अपने ज्ञान का वहां पर भंडार जो है वो खोल दें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पत्र हमें हमेशा ही एक स्वच्छता होनी चाहिए, आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए, सुंदर आकर्षक, सुंदर आकर्षक, स्वच्छ, मैंने इन बातों का उल्लेख किया है। अगर ऑफिशियल आप लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर स्पेसिंग का, टाइप के फॉन्ट का, कार्यालय पत्र लिख रहे हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने स्वच्छता, जो टाइप कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग और एंड फॉन्ट दोनों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस फॉन्ट में कौन सा पत्र सुंदर लग रहा है। और खास करके जो ऑफिशियल पत्र होते हैं उसके लिए एक खास इंग्लिश में उसका एक फॉन्ट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो भाषा में मौलिकता तो होनी ही चाहिए, आप कहीं से भाषा को चुरा नहीं सकते हैं। आपकी जो भाषा है, आपकी जो जरूरत की बात है वही हम उसमें लिखेंगे। उद्देश्य पूर्णता, छठा पॉइंट है उद्देश्य पूर्णता। आपका उद्देश्य कितना सफल हो रहा है इस पत्र को लिखने में, आप किस उद्देश्य से पत्र को लिख रहे हैं। प्रश्न पत्र अपने कथन में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी तरह की जिज्ञासा, ऐसा नहीं कि अधूरी बात आपको लग रही है पढ़ने वाले को, आधी बात आपने मन में ही रख लिया। तो पत्र में जो बात है वो पूर्ण होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई जिज्ञासा ऐसा नहीं कि शेष रह गया हो। तो प्रत्येक पत्र जो है अपने कथन में क्या स्वतः संपूर्ण होता है, कथन संपूर्ण हो, जिज्ञासा किसी भी तरह की शेष न हो, जिज्ञासा शेष। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बात मैं आ रही हूं शिष्टता, या बोलचाल की बात हो या लेखन की बात हो, आपके लेखन से, आपके पत्र से आपके व्यक्तित्व की झलक मिलेगी। तो शिष्टता होनी चाहिए, चाहे वह सरकारी हो, व्यावसायिक पत्र हो तथा अन्य औपचारिक पत्र हो, वहां आपकी शिष्टता देखी जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था विनम्रता का भाव होनी चाहिए। तो शिष्टता क्या होनी चाहिए, किसी भी सरकारी पत्र जो लिख रहे हैं, सरकारी पत्र में विनम्रता का भाव। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए कि आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, अस्वीकृति की बात है, शिकायत की बात है, खीज की बात है। अगर शिकायत या ऑफिशियल लेटर की बात हो रही है, खीज हो, आपको किसी तरह का गुस्सा हो, किसी तरह की बात का को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अस्वीकृति हो, वहां आप गुस्सा होकर के पत्र लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। वहां आपकी लेखनी इस तरह से होनी चाहिए, कलम में ताकत वैसी होनी चाहिए कि उसको शिष्ट भाषा में लिख करके उस काम को करवा लिया जाए। तो अस्वीकृति के लिए भी शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि हम उल जलूल बातों को लिख करके अपनी बातों को, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पत्र को निश्चित रूप से जहां भी आपने भेजा वो रद्दी की टोकरी में फाड़ करके फेंक देंगे। तो के लिए भी शिष्ट भाषा का प्रयोग, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन जिंदगी में कभी बिजली कनेक्शन की दिक्कत है, कभी टेलीफोन कनेक्शन की दिक्कत है, तो इस तरह से हमें जूझना पड़ता है। वहां यह बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है कि अगर किसी तरह की कोई देरी हो रही है, किसी तरह का खीज है, किसी तरह से आपका काम नहीं हो रहा है,
तो वहाँ हम अपनी बात को शिष्टपूर्ण ढंग से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब अगली बात आ रही है चिन्हांकन। 8वां चिन्हांकन। अब चिन्हांकन यानी किसी भी पत्र में चिन्हित करना। जैसे आपने विषय लिखा है पत्र का, औपचारिक की बात करें तो वहां विषय को रेखांकित करेंगे। प्रयुक्त चिन्ह जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्ठक इत्यादि चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, जरूरत है तो वहां अवश्य करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पत्र है वह विशिष्ट प्रभाव छोड़ेगा। तभी कार्यालय में जो भी व्यक्ति होते हैं, जो लिपिक होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो उससे उनको अवगत कराया जाता है कि पत्र लिखने में किन किन बातों का मुख्य स्थान है, किन किन चिन्हों का मुख्य स्थान है, उसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि हमारे जिंदगी में मानव का दायरा तो बहुत अधिक है ना, तो वहां हमें अपनी बातों को कहने के लिए इन चिन्हों का सहारा लेना चाहिए। जो भी विराम चिन्ह है, जो प्रमुख विराम चिन्ह है, उसका सहारा लेना चाहिए। अल्प विराम, कोष्ठक, पूर्ण विराम, यानी उचित रूप में होना चाहिए। साथ ही कोई भी अगर नई बात आप लिख रहे हैं, एक बात लिखा उसके बाद दूसरी बात लिखनी है, तो वहां पर हमें अनुच्छेद का परिवर्तन करना चाहिए। अनुच्छेद परिवर्तन करेंगे बातों को रखने के लिए, बातों को रखने के लिए। अगर 2-3 बात है तो आप अनुच्छेद परिवर्तन कर करके लिख सकते हैं। साथ ही विराम चिन्हों का प्रयोग तो जरूरी है ही। ये तो आपके हो गए विशेषताएं। अब आएंगे महत्व। महत्व, इसका क्या महत्व है जीवन में, पत्र का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ द लेटर। तो आज के इस व्यस्त युग में पत्र लेखन एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है, सबसे सस्ता माध्यम भी इसे कहा जाता था, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में तो कहना यह ठीक नहीं लगता। लेकिन यह बड़ा ही सशक्त माध्यम है, इसलिए क्योंकि यह स्थायी है। अगर आप पत्र लिखी हुई, अगर आपके दादाजी या किसी के पत्र लिखे गए होंगे तो आज भी वह स्थायी रूप से लिखित प्रमाण है ना। तो इसका एक अलग ही महत्व है। तो मानव जो है, मनुष्य जो है, इसका दायरा इतना अधिक है, इतना अधिक है कि अभी कुछ काम है, अगले समय कोई दूसरा काम है। तो इतने सारे उलझनों से, इतने सारे काम को लेकर के मनुष्य को समय नहीं मिल पाता है। तो वहां हमें पत्र के द्वारा काम चलाना पड़ता है और काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो किसी से संपर्क साधना हो, अगर किसी अधिकारी से संपर्क साधना हो तो वहां पत्र भेज करके हम सारे कार्य को कर सकते हैं। यही इसका महत्व है कि इस व्यस्ततम जिंदगी में संबंधियों को कार्यालयों में जाकर के हर कार्य के लिए जाना असंभव है, वहां भी यह बहुत कारगर साबित होता है। अब मैं आती हूं प्रकार। महत्व तो हो गया, प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं, पत्र के प्रकार। प्रकार में आएंगे तो वहां देखेंगे ये अनेक प्रकार हैं पत्र के। प्रार्थना पत्र, इसे मैं मिटा देती हूँ। प्रार्थना पत्र है, संदेश पत्र है, बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है, बहुत सारे पत्र हैं। तो मैं आती हूँ पत्र के प्रकार पर, क्योंकि परीक्षा में यह भी सवाल पूछ सकता है कि पत्र के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। पत्र के प्रकार, पत्र के प्रकार। पत्रों में आपने देखा होगा प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र, विभिन्न विभागों के नाम पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र। इस तरह से इतने सारे पत्र होते हैं। मैं लिख देती हूँ प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, किसी से आवेदन करना है, छुट्टी लेनी है या प्रार्थना करना है कि किसी चीज के कनेक्शन देना है तो प्रार्थना पत्र करेंगे। और इसके साथ ही व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र, सामाजिक पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र, बहुत सारे पत्र। ये सारे पत्रों के प्रकार हैं। कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, और इसके बाद मैं आऊंगी पत्रों के प्रकार पर। सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र,
सरकारी पत्र मैंने लिखा, सरकारी पत्र, ये सारे पत्र हैं। अब यही इसी पत्र से आप देखेंगे, इसको मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि कई सारे पत्र होते हैं जिसके प्रकार आपको मालूम नहीं हो। विभिन्न विभागों के नाम पत्र भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारे पत्र के प्रकार हैं। अब हम बताएंगे कि इसके अंग कौन कौन से हैं। पत्र के अंग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि पत्र के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो पत्र का अंग जो है वह क्या होता है, जो भी व्यक्ति पत्र लिख रहा हो, यानी प्रेषक का नाम और उसका पता। सबसे पहले अगर आप कितना भी अच्छा पत्र लिख लिया हो आपने, अगर उसका सही स्थायी पता और ये नहीं दिया है तो वह किसी काम का नहीं होगा। तो सबसे पहले व्यावसायिक पत्रों में प्रेषक का नाम व पता होना चाहिए सही। प्रेषक का नाम व पता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहाँ से यह पत्र आया है, किसने किसको भेजना है, ये सारी बातें आपको होनी चाहिए। और आजकल तो आपने देखा होगा कि हर कुरियर में, हर पत्र में दूरभाष नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप कि टेलीफोन नंबर लिखना नहीं भूलिएगा। दूरभाष नंबर ये बहुत ही जरूरी है पत्र में पता लिखने के बाद। प्रेषक का नाम, यानी या दाएं कोने में आता है, दूसरा नंबर आएगा क्या, दूसरा नंबर पत्र के अंग में पाने वाले का नाम व पता। जिस भी व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका नाम, पाने वाले का नाम व स्थायी पता। अगर संभव हो उनका तो उनका भी टेलीफोन नंबर आप दे सकते हैं। पता प्लस टेलीफोन नंबर, क्योंकि आसानी होती है। पिन कोड तो होना ही चाहिए, पिन कोड तो जहां भेज रहे हैं उसका पिन कोड भी होना चाहिए, आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है यह। और इसके बाद विषय संकेत, किस विषय पर आपको पत्र लिखना है। विषय संकेत नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, स्थान, शहर इत्यादि इसमें आएगा। पाने वाले में नाम, उनका पद क्या है, कार्यालय का नाम, रूम संख्या, जो भी आपको देना है डिटेल वो दे सकते हैं। उसके बाद विषय संकेत, शीर्षक देने का, यानी जो भी विषय आप लिख रहे हैं, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसका विषय संकेत देना आवश्यक है। अगर संभव हो तो उस विषय संकेत को हम रेखांकित करेंगे ताकि पाठक को पता चल जाए कि इस विषय पर आपने पत्र लिखा है, इंपॉर्टेंट बातें वहीं पर पता चल गई। अगला संबोधन, जिसको भी आपने पत्र लिखा है विषय के बाद पत्र के बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर संबोधन के शब्द लिखेंगे। महाशय, महोदय, संबोधन के शब्द। अगर महिला है तो महोदया, अगर पुरुष है तो महाशय। उसके बाद पत्र की मुख्य सामग्री, मुख्य सामग्री यानी कंटेंट पार्ट। पत्र की मुख्य सामग्री, जिस विषय पर आपने पत्र लिखा है वो क्यों लिख रहे हैं, वो कंटेंट पार्ट है, पत्र की मुख्य सामग्री हो। ये सारे पत्र के अंग हैं। ये इन सारी बातों को कंप्लीट करके ही आपका पत्र पूरा होगा। तो ये जो है ये आपको निर्भर करता है कि आपका विषय जो है वह एक बात के लिए लिख रहे हैं या दो बात के लिए लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप पैराग्राफ भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ आपको आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। हर जगह इस सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विनम्रता का भाव, पोलाइटनेस। विनम्रता का भाव होना चाहिए आपके पत्र में, ताकि पढ़ने वाला आपके पत्र को आराम से पढ़े और उसे बुरा ना लगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पत्र का खत्म हो गया, पत्र की बात खत्म हो गई, उसके बाद हस्ताक्षर करना चाहिए। जिस विषय व्यक्ति ने पत्र लिखा है, तो कभी कभी हस्ताक्षर नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम लिखना चाहिए, पूरा नाम, और नाम नीचे और ऊपर में हस्ताक्षर यहाँ करना चाहिए। यहाँ नाम अगर लिखा है यहाँ हस्ताक्षर करना चाहिए, जो भी हस्ताक्षर कर रहा है, जो भी व्यक्ति पत्र भेज रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको कार्यालय पत्र में 5-6 पेज डालने हैं, तो संलग्नक की सूची बनानी चाहिए। संलग्नक
इसकी एक सूची बना लेनी चाहिए कि ये चीज मैं अटैच कर रहा हूं, नंबर 1 ये चीज, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, उसकी सूची बना लेनी चाहिए संलग्न की, कि आवश्यक कागजात भेज रहे हैं उसे ही हम संलग्न पत्र किसे कहते हैं, जो हम आवश्यक कागजात भेज रहे हैं। एक तो आपने पत्र भेजा, उससे संबंधित आपने सर्टिफिकेट भेजा है या किसी अन्य पत्र को भेजा है, तो उसकी एक सूची बना लीजिए जिसे कहते हैं संलग्नक सूची। उसको 1, 2, 3 पेज करके उसको स्टेपल कीजिए और अटैच करके देना चाहिए। उसकी संकेत की सूची बना लेना चाहिए, संलग्नक की एक सूची संकेत बना लेना चाहिए। अगली बात यह है कि पुनश्च, सपोज कोई बात पत्र लिखते समय छूट गई है, कोई बात आपकी छूट गई है, मिस कर गया, बाद में याद आ रही है आपको, तो वहां पुनश्च लिख करके फिर से हस्ताक्षर करके समापन के बाद उसको डालना चाहिए। पुनः हस्ताक्षर, यहाँ पुनः इसमें पुनश्च में करेंगे, पुनः हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर कर उसी में जोड़ देना चाहिए, पत्र में ही जोड़ दें। ये हो गया आपका पत्र का अंग, संलग्न, पुनश्च। अगर आपने और पता, पत्र प्राप्त करने का 9वां है आपका पूरा पता, जिसको भी आप पत्र भेज रहे हैं, लिफाफा, पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय से में लिखना, उसके बाहरी भाग पर हम उसका पता लिखेंगे, पूरा पता लिखना चाहिए। पोस्ट कार्ड हो या लिफाफा हो या अंतर्देशीय हो, उसके बाहरी भाग पर, अंतर्देशीय इनलैंड जिसको कहते हैं, बाहरी भाग, यह ध्यान रहे। अगली बात क्या है, इसके लिए एक बात और है कि पत्र प्राप्त करने वाले का पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, 10वां पत्र प्राप्त करने वाले का, ये ऊपर भी मैंने चर्चा की थी, फिर से इसे लिखना है, पत्र प्राप्त करने वाले का पूरा पता ऊपर में ही होना चाहिए। तो ये सारे पत्र के अंग हैं। अब विषय के अनुसार भी बहुत सारे पत्र होते हैं, प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, शोक पत्र, जन्मदिन पत्र, संवेदना पत्र और सामान्य पत्र, बहुत सारे, मैंने इस पत्र की चर्चा की है। तो ये इसके अतिरिक्त भी विषय के अनुसार और सारे पत्र, जैसे मैंने कहा प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, शोक पत्र, किसी की मृत्यु हुई तो संवेदना लिख रहे हैं, संवेदना पत्र, जन्मदिन मनाने जा रहे हैं तो जन्मदिन के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो ये सारे पत्र जो है ये विषय के अनुसार भी होते हैं, विषय के अनुसार ही होते हैं। अब मैं आऊंगी शैली शिल्प की दृष्टि से पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो शैली और शिल्प की दृष्टि से पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आशा है आपको ये सारी बातें स्पष्ट लग रही होगी। अब जब मैं एक फॉर्मेट बना रही हूं वहां और आप क्लियर करेंगे कि शैली और शिल्प की दृष्टि से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, शैली और शिल्प की दृष्टि से। परीक्षा में सवाल आता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, की दृष्टि से पत्र के प्रकार, इसके 2 प्रकार हैं। एक है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वैसे पत्र होते हैं जिसकी चर्चा अभी हुई है, औपचारिक, औपचारिकता निभानी है। दूसरा है अनौपचारिक। अब यहां समझ लीजिए कि औपचारिक पत्र जो है यह फॉर्मेलिटी होती है, यहां पर फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर है यह, या यहाँ हमें अनावश्यक बातों का विस्तार नहीं करना है। लेकिन व्यक्तिगत पत्र जो है यानी अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर है, यहाँ हमें थोड़ी सी छूट होती है कि अपनी बातों को मैं विस्तार दे सकती हूँ या आप दे सकते हैं। मैंने कहा था सीबीएसई में वहां अपना नाम पता नहीं लिखना है, लेकिन अपने दैनिक जिंदगी में आप जब आएंगे तो वहां जिसको पत्र लिख रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी या प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां
अपना नाम पता अवश्य लिखिएगा आप, लेकिन परीक्षा में अंक लेना है तो कभी नहीं लिखेंगे, कदापि नहीं। ठीक है, तो यह औपचारिक पत्र है, यह कार्यालयीय पत्र होता है, और यह जो होता है यह व्यक्तिगत पत्र होता है। व्यक्तिगत पत्र इसलिए होता है कि यह पत्र अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को लिखते हैं, और ये ऑफिस में लिखते हैं, संपादक, प्राचार्य, बिजली विभाग के अधिकारी को लिखना है, उनको व्यवसाय के लिए किसी भी बात की पूछताछ के लिए शोक पत्र, आवेदन पत्र इत्यादि यहाँ पर लिखेंगे प्राचार्य को, जो कि शोक पत्र भी हो सकता है, निमंत्रण पत्र भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफिशियल लेटर में आप क्या लिख रहे हैं। यहाँ व्यक्तिगत पत्र है जहां आप अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां छूट नहीं है, अनावश्यक बातों का विस्तार बिल्कुल ना हो, अनावश्यक बातें ना हो। यहां छूट है कि आप इन सारी बातों को लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये पत्र और ये पत्र दोनों में यही फर्क है कि आप अगर अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं, सगे संबंधी को लिख रहे हैं, तो वह पत्रों पर पत्र सुंदर एवं आकर्षक हो, साथ ही जितनी बातों को मैंने बताया है उसका ध्यान रख करके पत्र लिखा गया हो। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन लगता है तो बात कीजिएगा। एक बात तो आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा कि परीक्षा में अगर अंक लाना है तो अपना नाम, पता, कक्षा खंड बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अपने दैनिक जीवन में जब आएंगे वहां पूरा नाम, पता इत्यादि लिखेंगे, ताकि सही जगह पर आपका पत्र पहुंचे पिन कोड के साथ। ठीक है, तो अगला वीडियो होगा जहां पत्र लेखन का फॉर्मेट मैं बताऊंगी कि अगर औपचारिक लिखना है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, अगर अनौपचारिक लिखना है तो क्या फॉर्मेट होगा। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बड़े काम आ रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।